हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेडर्स। तो आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एक बैंकिंग डोमेन के स्टॉक की, और इस स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री एक बहुत ही प्रोमिनेंट बैंक है। और आज हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस एज यूजुअल अपनी पिछली प्लेलिस्ट का हिस्सा जो रही है स्विंग ट्रेडिंग, उसी के नज़रिए से करेंगे। तो देखते हैं इसने क्या रिसेंट टाइम्स में लेवल्स क्रिएट करे हैं, ये क्या ट्रेंड फॉलो करने लगा है। तो आइए आज हम इसकी एनालिसिस शुरू करते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे एक्सिस बैंक का चार्ट खुला हुआ है। तो इसको मैं एक बार के लिए वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं जनरली। तो ये वीकली टाइम फ्रेम में मैंने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है। तो अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक अच्छा लेडर स्ट्रक्चर फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पर इसकी अगर लेडर क्रिएट करूँ तो आप देखो ये ट्रेंड लाइन, इसी ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट देता हुआ आगे बढ़ रहा है कि ऐसे, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। और अब इसने यहाँ से भी एक रिट्रेसमेंट दिया। अगर अच्छा, अगर आपको दिख रहा है यहाँ से सही से समझ आ रही है, तो यहाँ इसने एक अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बनाया है, जिसमें एक रेड कैंडल होती है, एक छोटी ग्रीन कैंडल, कभी कभी ये डोजी भी होती है। जनरली ये डोजी होती है, बट कभी कभी ये ग्रीन भी दिख जाती है। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। तो वीकली में तो इसने ये क्लियर कट दे दिया कि एक बुलिश ट्रेंड ये फॉलो करने की इच्छा रख रहा है। मतलब हो सकता है कि ये एक बुलिश ट्रेंड फॉलो करे। जो मॉर्निंग स्टार एक क्लियर इंडिकेशन है बुलिश ट्रेंड का, और जो ट्रेंड लाइन को भी ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेवल्स हम इसके अब हम जो है डे लेवल में मार्क करेंगे, डे टाइम फ्रेम में। ठीक है, यहाँ पर हमें पता लग गया, बट लेवल्स आपको यहाँ पे भी कुछ दिख गए होंगे, जैसे एक ये लेवल बन रहा है, ये लेवल एक बन रहा है, यहाँ एक लेवल बन रहा है। तो इन सब लेवल्स को और एज अ जोन या हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको डे में मार्क करता हूँ। बट आप देख रहे हैं कि ये अच्छा एक अप ट्रेंड फॉलो करता हुआ आया। काफ़ी पहले से अप ट्रेंड फॉलो करा, 2020 से फॉलो कर रहा है अप ट्रेंड। ऊपर गया, फिर थोड़ा सा साइडवेज मूव किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर जाने की उसमें कैंडल बनाई है इसने। ठीक है, अब हम डेली में आते हैं। ये डे चार्ट खोल लिया हमने। तो अब हम पहले सबसे पहला काम इसका यही करेंगे, हम इसके रीसेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे इसके लेवल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। तो जो लेवल हमें क्लियर दिख रहे हैं पहले तो हम वही मार्क कर लेते हैं, ज़्यादा चेंजेस ना करते हुए। तो ये पहला लेवल हुआ। लेवल मैंने बनाया है कीबोर्ड शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस एच के कॉम्बिनेशन से। इस लाइन को थोड़ा डार्क किया है। उसके बाद एक लेवल इसका ये बनता है, फिर एक लेवल इसका ये बनता है। इसको थोड़ा सा ऊपर करें, ये बीच में भी इसने एक लेवल बनाने की कोशिश करी है। मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। इसको मैं डॉटेड लाइन की फॉर्म में मार्क करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैसे तो ये इस रेंज में ही मूव कर रहा था, बट बीच में इसने एक जगह और सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, तो मैं इसको हल्की डॉटेड लाइन में मार्क कर लेता हूँ। ठीक है। तो अब इस लेवल को एज यूजुअल जैसे हम अपनी पहली वीडियोज़ में करते हैं, इसको जोन में कन्वर्ट कर लेंगे। जोन यहाँ से आप, पहले भी मैंने बताया कि यहाँ से आप रेक्टेंगल सेलेक्ट करके उसका जोन बना सकते हैं। जोन का कलर थोड़ा लाइट कर देते हैं। एक जोन ये है, थोड़ा चार्ट को बड़ा करते हैं। फिर उसके बाद एक जोन इसका ये है। ठीक है। ठीक है। और अगर नीचे भी आपको एक जोन मार्क करना है तो आप ये वाला जोन मार्क कर सकते हैं। वैसे इस जोन की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ तक के लिए तो उसको वैसे भी ट्रैक नहीं करेंगे, तो हमें ऊपर के दो जोन ही बहुत हैं। अब ये दो जोन इसलिए क्योंकि अगर आप देखें ध्यान से, ये स्टॉक ऐसे मूव किया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, और अब यहाँ से ये ब्रेकआउट ले रहा है। आइडियली एक तरह से देखें अगर, तो ये स्टॉक इस प्रॉपर जोन में फंसा हुआ था काफ़ी टाइम से। ये इस जोन में फंसा हुआ था। अब इसने यहाँ से ब्रेकआउट लिया है। अब जनरली कहा जाता है कि जो ब्रेकआउट है अगर वो स्ट्रांग हो, उसमें वॉल्यूम अच्छा है, मतलब अगर किसी भी ब्रेकआउट में वॉल्यूम अच्छा है, स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बन रही है, तो वो एक स्ट्रांग ब्रेकआउट कंसिडर होता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका ब्रेकआउट कैसा है। ये आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से, 2-3 महीने से तो ये इसी जोन में फंसा हुआ था। अगर आपको दिखाऊं तो मैं इसको काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे टाटा को छोड़ो, इसको तो रहने दो अभी। ये लोड चार्ट ले, हाँ। तो देखो, मैं इसको सितंबर 3 में मैंने इसमें लास्ट चेंजेस करे थे, बस उसको मैं ट्रैक का उससे भी पहले से कर रहा हूँ। ठीक है।
चलो आज की कैंडल देखते हैं। आप देखो आज के दिन में क्लोजिंग दे दी है, तो आज की है जो क्लोजिंग हुई है वो इसकी 1016 में, मतलब इसने करीब करीब 2% का हमें ग्रीन कैंडल दिया है। 2% एक काफ़ी अच्छी क्लोजिंग कंसिडर होती है किसी भी स्टॉक के लिए। ठीक है, अभी ये क्योंकि मेरे वॉल्यूम के साथ इंटरप्ट कर रहा है इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लाइन बने रहने देता हूँ, बस जोन मैंने हटा दिया। ठीक है, इसको पोजीशन किया थोड़ा सा। अब देखो कि यहाँ पर हम जो रीसेंट कैंडल देखें, अगर तो रीसेंट कैंडल अगर आप देखोगे तो इसने इस कैंडल पे ब्रेकआउट लिया, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी 2% की। उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर ओपन हुआ और इसने एक रेड कलर का थोड़ा सा पुल बैक लिया है। और उसके बाद आज एक फिर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है बुलिश। और अगर आप इसको ध्यान से देखें कि नीचे से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर है, विच मीन्स कि यहाँ पर भी कुछ फ्रेश बाइंग हुई है और अब चांसेस हैं कि ये स्टॉक ऊपर उठ सकता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी को देखना है कि कोई कैंडल बुलिश है या बियरिश, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस पर्टिकुलर कैंडल को देखो। सिर्फ आप जो लास्ट कैंडल है, मैं दो दो कैंडल्स पे जूम करूंगा, सिर्फ इस कैंडल को देखो आप। इस कैंडल में ये नीचे तक गया, करीब करीब कितना, 993 तक। बट यहाँ से फिर इसके अंदर बाइंग आई और इसने जो क्लोजिंग दी है वो अपनी 1016 पे दी है, 1010 से भी ऊपर दिया। विच मीन्स कि नीचे से कुछ और बायर्स आए हैं, फ्रेश बाइंग हुई है। जैसे ही स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट लिया, इसके अंदर फिर से कुछ फ्रेश बाइंग हुई है और अब ये स्टॉक चांसेस है कि ऊपर उठ सकता है। तो ये इसका कैंडल फॉर्मेशन प्राइस एक्शन हमें बताता है कि ये जो स्टॉक है अब चांसेस है कि इस पॉइंट से ये और ऊपर उठेगा। अब क्योंकि जो एरिया ऊपर है वो एक अनचार्टेड प्लेन है, इसमें अभी तक कोई एक्सप्लोर नहीं किया है चार्ट ने, तो हम 5 7 8% तक का आराम से टारगेट मार्क करके चल सकते हैं कि इतना टारगेट हमें मिल जाएगा। ब्रेकआउट है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तो इतना टारगेट हम वैसे भी एक्सपेक्ट करके चलते हैं। अगर आपको कुछ इंडिकेटर्स लगाने हैं तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कुछ इंडिकेटर्स का टेम्पलेट बना रखा है। ये SMA RSI वॉल्यूम का बनाया हुआ मैंने। SMA में दो यूज़ करता हूँ, 50 SMA और 200 SMA। वॉल्यूम में सिर्फ इतना ही चेंज है कि उसके अंदर मैं ये जो 20 MA की लाइन है ये एनेबल कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखो तो आज की जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छी है, वॉल्यूम में कोई कमी नहीं है। जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छी है, 12 मिलियन की, और उसने 20 MA को क्रॉस भी किया है। ठीक है, और RSI अगर मैं देखें, RSI भी अच्छा है। RSI जैसा मूव करना चाहिए एग्जैक्टली वैसा ही मूव कर रहा है। एक्चुअली RSI में कैसा होता है कि अगर प्राइस गिर रहा है तो RSI भी गिरता है, तो प्राइस बढ़ रहा है तो RSI भी बढ़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस स्टॉक में एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। प्राइस इस पॉइंट से नीचे गिरा तो RSI भी नीचे गिरा, फिर यहाँ से प्राइस बढ़ना शुरू हुआ तो RSI भी बढ़ना शुरू हो गया। और आज भी RSI की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी है, इसने प्रीवियस हाई से जरा सी ऊपर क्लोजिंग दी है, विच मीन्स कि RSI भी ठीक स्पीड से बढ़ रहा है। तो हमने 3 4 इंडिकेटर देखे यहाँ पर। तीसरा इंडिकेटर यही है कि ये 50 और 200 SMA से ऊपर मूव कर रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड सिग्नल कि ऑलरेडी इसने 50 SMA पर भी सपोर्ट ले लिया है और उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर स्टिल आपको एक आधा इंडिकेटर और देखना है तो आप चाहें तो मैकडी लगा सकते हैं। आपको कोई और, अगर आपको इतने में भी अब तसल्ली नहीं हो रही है तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मैकडी कैसे मूव कर रहा है। मैकडी भी देखो आप कि इसने ये ऊपर उठा, फिर थोड़ा सा साइडवेज मूव किया, नीचे गिरने की ट्राई करी, बट यहाँ से मैकडी ने फिर से सपोर्ट लिया और अब मैकडी भी ऊपर की ओर जा रहा है। विच मीन्स कि दो तीन इंडिकेटर जो है मैं क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये स्टॉक बुलिश हो सकता है आने वाले टाइम में। मैकडी को हटा देता हूँ मैं, RSI को मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ब्रेकआउट लिया, रेड कैंडल, एक पुल बैक, उसके बाद एक बाइंग टाइप की ग्रीन कैंडल। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में ऊपर जा सकता है। अगर पूरा ही इंडेक्स ही डाउन होगा फिर एक डिफरेंट चीज़ है कि स्टॉक नीचे है, अदरवाइज ये स्टॉक इंडिविजुअल इंडिकेशन यही दे रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो अब हम इसके एक बार टारगेट्स मार्क कर लेते हैं। टारगेट्स इसके, अब आई सजेस्ट कि आप इस पर कल ही बाइंग करें, क्योंकि अब इसने क्लियर ब्रेकआउट ले लिया, हम इसके और क्लियर ब्रेकआउट का वेट नहीं कर सकते। ये क्लियर ब्रेकआउट है, इसके बाद अगर एंट्री ली तो वो शायद लेट एंट्री कंसिडर हो, बट स्टिल जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं। आपकी एनालिसिस अपनी कुछ अलग हो सकती है मेरे से। ठीक है, और अगर मैं इसका लॉस स्टॉप लॉस मार्क करूं तो वैसे स्टॉप लॉस इसी ग्रीन कैंडल या इसी सपोर्ट लाइन के नीचे होना चाहिए, बट थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा इसको मैं और थोड़ा सा नीचे लेके चलूँगा, थोड़ा सा सेफली अगर मैं इसको ट्रेड करना चाहूँ तो मैं इस कैंडल से थोड़ा सा और नीचे स्टॉप लॉस लेके चलूँगा, ताकि थोड़ा सा हम और सेफ जोन होके चले। क्योंकि कई बार क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप के लिए जो स्टॉक है कई बार नीचे आता है और फिर वो वहीं से ऊपर चला जाता है। लिक्विडिटी स्वीप मतलब कि कुछ एकदम से स्टॉप लॉस हिट करने के लिए स्टॉक मूव करेगा, बट स्टिल उसके बाद वो अपना सेम ट्रेंड फॉलो कर लेगा, उसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं।
तो इसलिए मैं थोड़ा सा और नीचे का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ, जनरली थोड़ा सा और सेफ लेके चलते हैं, ताकि हमें जो स्टॉक है वो एक्चुअल अपने डायरेक्शन में मूव करता रहे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1.86 का है। ये साढ़े मैं ऑलमोस्ट 1073 का टारगेट था, बट क्योंकि 7-8% का हम टारगेट लेके चल सकते हैं, तो 1080 के आसपास का हम टारगेट मार्क करके चल सकते हैं कि इतना हमें शायद अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसका स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क करके चल सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी तरफ से एनालिसिस एक्सिस बैंक की। अब आप अपनी तरफ से स्टॉक को जरूर एनालाइज करें। इन्वेस्ट करने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हो सकता है तो आप इसको एनालाइज करें, अपने चार्टिंग इंप्रूव करें, आप देखें कि स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जा सकता है, स्टॉक में कैसे मूवमेंट्स आती हैं, प्राइस एक्शन कैसे देखना है, कैंडल फॉर्मेशन क्या होती है। और अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, बाई चांस आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप इसको पेपर ट्रेडिंग के लिए ज़रूर चेक करें। वहाँ से आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि ये एनालिसिस ठीक है नहीं, और अगर आप कुछ एनालिसिस कर सकते हैं तो उससे आपको ये पता लगेगा कि आपके एनालिसिस भी ठीक है नहीं। तो ये थी एनालिसिस एक्सिस बैंक की। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।